हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग? ऐसा कहते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। और यहाँ पे मैं आई हूँ आज एक शादी में। देखिए यहाँ पे ये सजी हुई है कार, अभी इसमें दुल्हन बिठाऊंगी। और ये गांव का नज़ारा, और ये एक नदी है, ये पता नहीं क्या है, नदी है झील है, पता नहीं क्या है। कितनी अच्छी वो हो रही है ना साइंस। और बताओ कैसा लगा आपको गाँव, कमेंट में। बहुत बेकार ये मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही बेकार लगा क्योंकि मैं शहर की रहने वाली हूँ। गाँव का नज़ारा प्यारा प्यारा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे बरेली, और बरेली से आगे है पीलीभीत रोड, और वहाँ पे ये गांव है, ये जादमपुर, और चैना बोलते हैं, पर मुझे पूरा नाम पता नहीं है इस गांव का। तो वहीं पे हम जा रहे थे, और यहाँ पे ये रास्ते में तो बस गांव ही देखते जा रहे थे। देखने में तो अच्छा लग रहा था गांव, वहाँ जाके पता चलेगा और कैसा है। रास्ते में तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, और यहाँ पे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था गांव जैसा, बिल्कुल शहर जैसी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि दुकानें भी थी, खेती वेती नहीं थी। पर आगे चल के देखेंगे क्या है कैसा है, अभी तो सब कुछ सही है। तो यहाँ पे हम पहुँचने ही वाले थे, थोड़ी दूरी रह गया था गांव हमारा, बस हम पहुँचने ही वाले थे, 2-4 सेकंड में ही हम पहुँच जाएंगे गांव। तो यहाँ पे आकर हम पहले पहुँचे, और यहाँ पे फिर थोड़ी देर हम खड़े हुए, और फिर हमसे मिलने के लिए दीदी आई, मतलब जिनकी बेटियों की शादी थी वो मिलने के लिए आई हमसे, और हाथ में लोटा लेके आई, और कुछ रस्में भी हो रही थी, वो आपको दिखाते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ पे रस्में हो रही थी, दीदी पहले आई, उन्होंने सब लोगों का टीका किया और मिठाई खिलाई सब लोगों को। कल मैंने सबसे पहले उनके पैर वैर छुए, क्योंकि वो रिश्ते में हमारी ननद लगती हैं और मम्मी की भतीजी हैं। तो पहले मैंने उनके पैर वैर छुए, फिर उन्होंने सबको टीका किया, मिठाई खिलाई, फिर हम लोगों को ले गई अपने घर पे कि चलो अब हमारे यहाँ ऐसे ही, मतलब हमारी ससुराल की साइड में ऐसे ही, मतलब जो भात लेके आते हैं उनको ऐसे ही ले जाते हैं। और यहाँ पे पहले पापा जी को खिलाया, फिर हमारे पति देव को, फिर देवर जी को, फिर मुझे, मम्मी को, बच्चों को, सबको उन्होंने मिठाई खिलाई। तो यहाँ पे सब कुछ, मतलब जो रस्में थी वो हो चुकी थी, मिठाई विठाई खिला के टीका वीका हो के अब हम चल दिए उनके घर पे। तो पहले वो जा रही थी, उनके पीछे पीछे हम जा रहे थे, क्योंकि मैं पहली बार ही जा रही थी, उससे पहले मैं नहीं गई। पहली बार मैं जा रही हूँ गांव की शादी में, और गांव में भी इससे पहले मैं कभी नहीं गई। और यहाँ पे हम जैसे ही घर में पहुँचे तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। हम, मेरी बेटी पूछ रही थी, उसमें मिट्टी और गोबर की, मतलब लिपाई करते हैं घर में, तो बस वही की हुई थी उन्होंने अपने घर में। ये हमारी मैया सास है, उनकी बहन है बड़ी वाली, तो बस ये भी हमारी रिश्ते में मामी लगी, तो इनसे भी थोड़ा गले मिली। और ये मेरे पैर भी छू रही थी, पर मैंने मना कर दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब अपने से बड़े कोई पैर छूते हैं तो। और यहाँ पे फिर ये हमारी मैया सास आ गई, उन्होंने बच्चों को प्यार किया, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए दादी दादी बोल के। और पता नहीं ये कौन थी, और ये सज धज के आ गई शादी में, थोड़ा अलग ही लग रही थी। सब लोग इन्हीं को देखने लगे कि शायद दुल्हन आ गई, पर दुल्हन थी नहीं, ये कोई मतलब रिश्तेदार थी। और यहाँ पे जैसे ही दुल्हन आई थी तो इनसे भी कोई रस्में वगैरह करा रहे थे इन्होंने, इनके हाथ में ये खाना वाना दिया था, और पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे कि ये वाली रस्म होती होगी इनके यहाँ पे, हमारे यहाँ तो होती नहीं है। तो बस रस्में वगैरह हो रही थी यहाँ पे। पता नहीं कितनी रस्में होंगी, बहुत ज़्यादा रस्में यहाँ पे हो रही थी। फिर मैं उसके बाद दुल्हनों से मिलने चली गई। ये दोनों
हमारी दुल्हन रानी तैयार होके आ गई थी और इंतज़ार कर रही थी अपने अपने दूल्हे राजा जी का, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी। तो आपको भी दिखाते हैं। उसके बाद पहुँचे हम मंडप, यहाँ पे पंडाल सजा हुआ था वहाँ पे खाने वाने के लिए। तो बस पहले थोड़ा सा देख रहे थे किधर है खाना वाना, फिर हमने खाना वाना खाया। खाना वाना खा के हम हो गए थे फ्री, और फिर उसके बाद हम पहुँचे। रास्ते में तो बारात आ चुकी थी।